औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकाट्रेन पाउडर जो है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, इसके फ़वाइद क्या हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, बच्चों को और बड़ों के लिए इसको कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है। वो लोग जो कहीं फैक्ट्री में या किसी मिल में या कहीं पे काम वगैरह करते हैं तो कहीं पे कोई चोट वगैरह लग जाती है या फोड़े वगैरह निकल आते हैं या पानी वगैरह का जो इस्तेमाल होता है यानी जिससे नहाया जाता है, अगर वो साफ़ ना मिले या माहौल कोई ऐसा मिले जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है तो उस वजह से फोड़े जो है फिंसियाँ और फोड़े वगैरह फिंसियाँ और इसके अलावा बहुत से ज़ख़म जो है वो बन जाते हैं। यानी यहाँ पे कोई चोट वगैरह लग जाती है, कोई मशीन चलाते हुए कहीं पे कोई पुर्जा वगैरह लग जाता है, लोहे का कोई यानी औज़ार वगैरह अगर आपके जिस्म पे लग जाता है तो वहाँ पे ज़ख़म बन जाता है। हत्ता कि ज़ख़म जो है इतना बढ़ता चला जाता है कि वो सही नहीं होता और उससे क्या होता है, उससे रेशा आना शुरू हो जाता है, पीप वगैरह आना शुरू हो जाती है और ज़ख़म जो है गहरा होता चला जाता है, हत्ता कि जो है वो कैंसर भी बन सकता है। हम बहुत सी दवाएं इस्तेमाल करते हैं यानी सिरप की सूरत में, उसके अलावा गोलियों की सूरत में, टेबलेट की सूरत में, कैप्सूल की सूरत में, इंजेक्शन की सूरत में। अब ये जो मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो ज़ख़म है, जितना भी गहरा ज़ख़म है फौरी इससे आराम आ जाता है और ना इंजेक्शन की ज़रूरत रहती है, ना सिरप टेबलेट वगैरह किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इसके अलावा ये खतने और नाफ में, यानी वो बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी नाफ को काटा जाता है या वो बच्चे जिनका खतना वगैरह किया जाता है तो उनके ज़ख़म को जो है सही करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस्तेमाल कैसे करना है। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो मेरे दोस्त भाई नए हैं मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है और शेयर करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने ले लेना है हाइड्रोजन परऑक्साइड, वो आपने ले लेना है, उसको इंजेक्शन जो आता है उसमें डाल के यानी पिचकारी वगैरह जैसे कहते हैं वो ज़ख़म के ऊपर जो है उसको मारना है। यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड से आपने ज़ख़म को साफ़ करना है और साफ़ करने के बाद ये जो दवाई मेडिसिन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है जिसका नाम है सेकाट्रेन। सेकाट्रेन जो है ये पाउडर की सूरत में होता है। इसको आपने जो है वो ज़ख़म जो है जहाँ पे भी है, चाहे खतना किया है या नाफ बच्चे की चाहे वो आपने काटी है या कोई भी ज़ख़म है जिस्म के किसी हिस्से पर भी ज़ख़म है, अगर वो सही नहीं हो रहा है तो आपने उसके ऊपर इस पाउडर को छिड़क देना है। कितनी दफ़ा? कम से कम आप जो है दिन में 2-3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। रोज़ाना जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड से ज़ख़म को साफ़ करें और ऊपर से ये पाउडर जो है ये छिड़कते रहें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जितना भी गहरा ज़ख़म है, एक तो ज़ख़म जो है वो इस पाउडर से भर जाएगा, उसका जो पीप वगैरह आ रही है, रेशा वगैरह आ रहा है वो खुश्क हो जाएगा और ज़ख़म जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये पाउडर जो पाकिस्तान में हर मेडिकल स्टोर पर बआसानी मिल जाता है और इसका प्राइस भी बहुत कम है। अल्लाह आपका हामी नासिर।